मस्ते सदावत सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों चाइना तिब्बत के जरिए लद्दाख में पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तिब्बत का दौरा किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि 2011 में सत्ता संभालने के बाद शी जिनपिंग की ये पहली तिब्बत की यात्रा है। दोस्तों इस यात्रा के कई सारे मायने हैं जो कि भारत के लिए भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति ने अरुणाचल प्रदेश से सटे चीन के न्यांगची शहर का भी दौरा किया है जो कि तिब्बत का हिस्सा है। इसके अलावा शी जिनपिंग ब्रह्मपुत्र नदी को भी देखने गए, जहां पर वो दुनिया का सबसे बड़ा विशाल बांध बनाने वाला है और इसका विरोध भारत कर रहा है। चीन के राष्ट्रपति इस समय तिब्बत की राजधानी लहसा में है। चीन के राष्ट्रपति ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा ऐसे समय में किया है जिसमें कि चीन ने पहली बार बिजली से चलने वाली बुलेट ट्रेन का परिचालन भी शुरू कर दिया है और ये बुलेट ट्रेन राजधानी लहासा और न्यांगजी को जोड़ेगी और इसकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों शी जिनपिंग ने ऐसा बयान भी दिया जो कि भारत के विरोध में है, जिसमें कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि नई बुलेट ट्रेन लाइन सीमा स्थिरता को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाएगी, जिसका मतलब ये है कि उसका इशारा भारत से लगी अरुणाचल सीमा की ओर था। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि न्यांगची अरुणाचल के करीब स्थित तिब्बत का एक बॉर्डर एरिया है और ऐसे में भारत के टेंशन का विषय इसलिए भी है क्योंकि चीन की सेना जब चाहे आसानी से भारत के साथ युद्ध के लिए पहुंच सकती है और इसीलिए वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और रेल लाइनों को मजबूत कर रहा है, जिसको लेकर भारत ने भी काउंटर परियोजनाएं शुरू कर दी हैं, जिसमें कि भारत ने अरुणाचल को जोड़ने के लिए कई सारे पुलों का निर्माण किया है। यही इसके अलावा एयरबेस भी वहां पर अपडेटेड किए जा रहे हैं और कुछ नए एयरबेस भी बनाए जा रहे हैं जो कि भारत को वहां पर एक मजबूत स्ट्रेंथ प्रदान करेगा। लेकिन टेंशन इस बात की है कि अब इस रेल लाइन के शुरू हो जाने से चाइना दुर्गम पहाड़ियों से होते हुए भारत की सीमा पर आसानी से पहुंच सकता है। यही नहीं, इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी टेंशन है वो है ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहा विश्व का सबसे बड़ा डैम। दोस्तों इस डैम को लेकर भारत ही नहीं बल्कि विश्व के बहुत सारे पर्यावरणविद जो हैं वो घोषणा कर चुके हैं कि अगर ये डैम बनेगा तो ये पूरे इकोसिस्टम को हिला देगा, जिससे कि आने वाले समय में खतरा भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए भी एक चुनौती बन जाएगा। ऐसे में चीन इन सब बातों को दरकिनार रखते हुए ब्रह्मपुत्र नदी पर उसने अपना डैम बनाने की परियोजना शुरू कर दी है। यानी कि एक तरफ उसने रेल मार्ग को दुरुस्त किया है तो दूसरी तरफ वो अपने डैम को मजबूत कर रहा है और जब चाहे वो भारत में बाढ़ भी ला सकता है, क्योंकि कई बार जबकि दोनों देशों के बीच में सहमति ये भी है कि एक दूसरे को डेटा शेयर करना कि भाई नदी का लेवल कितना है, कितना क्यूसेक पानी वो छोड़ेंगे, लेकिन कई बार चाइना ऐसा नहीं करता, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि हमारे कई सारे इलाकों में बाढ़ आ जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बन जाने से ये सबसे बड़ा खतरा आने वाले समय में और हो जाएगा। यही नहीं, चाइना ने ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के बीच एक ऐसी सड़क या ये समझिए कि हाईवे का निर्माण किया है जो कि भारत के लिए एक खतरा भी है। आपको बता दें कि यह हाईवे मेडो काउंटी को जोड़ता है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है। यही नहीं, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारतीय सरजमी पर चीन ने नजर गड़ा कर रखी है और इसीलिए वो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। चीन ने तिब्बत से लेकर भारत तक बेहद पवित्र नदी मानी जाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे कि चाइना यार्डलुंग तसोंगपो कहता है, इस नदी पर वो 60 गीगावाट का एक बहुत बड़ा डैम बनाने वाला है। आपको बता दें कि ये डैम तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र के उस प्राचीन इलाके में बनाया जा रहा है जहां पर तिब्बत का पहला साम्राज्य पनपा था। चीन का ये लक्ष्य है कि वो 2060 तक तिब्बत में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर पूरा जोर लगा देगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दुनिया भर के पर्यावरणविद इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि समुद्र से करीबन 16,404 फुट की ऊंचाई पर पश्चिमी तिब्बत के ग्लेशियर से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया की सबसे ऊंची नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के सीने को चीरते हुए पूर्वोत्तर भारत के रास्ते बांग्लादेश तक जाती है। वहीं एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि चीन के थ्री जॉर्ज डैम की तुलना में ये ब्रह्मपुत्र पर बन रहा बांध 3 गुना ज्यादा बिजली पैदा कर सकता है। आपको बता दें कि थ्री जॉर्ज डैम बनने के बाद करीबन 14 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा था। ब्रह्मपुत्र के आसपास चीन में बहुत कम आबादी निवास करती है, लेकिन अब तक 2000 लोगों को दूसरे स्थान पर ले जाया जा चुका है। इस बांध को मेडो काउंटी में बनाया जा रहा है जिसकी आबादी करीबन 14,000 है। करीबन 25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला तिब्बत का पठार न केवल प्राकृतिक संपदा से भरा है बल्कि कई और देशों से उसकी सीमा जुड़ती है। दुनिया के तीसरे ध्रुव कहे जाने वाले तिब्बत के पठार पर बर्फ पिघलने और जल स्रोतों से चीन, भारत और भूटान की करीब 1.8 अरब की आबादी की प्यास बुझती है। आपको बता दें कि प्राकृतिक स्रोतों की वजह से ही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 साल पहले तिब्बत पर कब्जा किया था। दोस्तों चाइना इसीलिए लद्दाख की ओर बढ़ रहा है क्योंकि उसको मालूम है कि प्राकृतिक संपदा यहाँ पर मौजूद है जिसका वो दोहन कर सकता है और ये भारत नहीं होने देगा। दरअसल जो पुरानी गलतियां हमारी ये रही कि उस दौरान जब चीन ने हमारा क्षेत्र अक्साई चीन ले लिया था तो उस दौरान हमारे प्रधानमंत्री ने लोकसभा में साफ तौर पर कहा था कि उस बंजर जमीन पर कुछ नहीं उगता है,
तो ऐसे में वो ज़मीन किसी काम की नहीं है। लेकिन चाइना ये सब बातें जानता था कि उसे करना क्या है। उसकी पॉलिसीज़ बहुत स्ट्रांग थी और उसने दूर की सोची हुई थी। और यहाँ पर हम लोगों ने जो गलती कर दी उसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती ये रही कि तिब्बत को चाइना में मिलाने में भारत का समर्थन देना। अगर उस दौरान भारत ने समर्थन ना दिया होता तो चाइना के पास तिब्बत नहीं होता और तिब्बत एक स्वायत्त देश होता, जिसको लेकर आज भी मांग जारी है। क्योंकि चाइना के साथ तो दोस्तों हमारी सीमा दूर दूर तक नहीं लगती थी, क्योंकि पूरा का पूरा जो इलाका था वो तिब्बत का था और तिब्बत एक स्वायत्त कंट्री थी, यानी कि एक अपने आप में देश था। और चाइना ने ज़बरदस्ती यहाँ पर कब्जा किया और कब्जा करते करते उसने भारत का भी अक्साई चीन वाला क्षेत्र जो था वो कब्जा लिया। ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम हो या फिर चीन के बुलेट ट्रेन, दोनों ही भारत के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकती हैं। ऐसे में दोस्तों इसके लिए हमें काफ़ी सारी योजनाएं बनानी होंगी, क्योंकि चाइना को काउंटर करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि चीन अगर आगे कोई भी माइंड गेम खेलेगा तो वो इन प्राकृतिक संसाधनों से छेड़छाड़ करके भारत में तबाही मचा सकता है। इसीलिए वक्त यही है कि दुनिया में सब देशों को एक होकर चाइना का विरोध करना चाहिए। ये डैम नहीं बनना चाहिए। अगर ये बन गया तो वाकई में प्राकृतिक चुनौतियां भारत को झेलनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।